इस कथा का प्राकट्य अद्भुत ढंग से हुआ। आप जानते हैं वेद पुराण को क्या कहा गया है? वेद पुराण क्या है? वर्णन आता है, बाबा ने मानस में इंगित किया है, इशारा किया है कि सुमति भूमि थल हृदय वेद पुराण को समुद्र बताया है। जैसे हम समुद्र के पास पहुंचकर उसमें स्नान पान नहीं कर सकते हैं, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद की कथाएं हैं, उसमें हम पार नहीं पा सकते हैं, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र का जो जल होता है वह कितना खारा होता है। पीने के लिए शुद्ध मीठा जल चाहिए, तो वह जल समुद्र का शुद्ध कैसे होता है कि जब समुद्र का जल 5 मंडलों से शुद्ध होकर के आता है इस धराधाम पर, तो वह पीने लायक होता है। तो समुद्र का जल पहले किस मंडल में जाता है शुद्ध होने के लिए? जरा आप ध्यान देंगे इस प्रसंग पर कि मानस की जो कथा है कोई साधारण कथा नहीं है। तो समुद्र का जल पहले कहाँ जाता है रिफाइन होने के लिए, शुद्ध होने के लिए? तो सूर्य मंडल में जाता है और वहां से शुद्ध हो करके वह जल आता है कहाँ? तो चंद्र मंडल में आता है और चंद्र मंडल से समुद्र का जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है? तो वायुमंडल में आता है और वायुमंडल से वह जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है? तो मेघमंडल में आता है और मेघमंडल से वह जल शुद्ध होकर के तब वह इस धराधाम पर भूमंडल पर आता है। तब वह मानव के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी वह जल होता है। तब हम उसमें स्नान पान कर पाते हैं। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से जो वेद पुराण की कथा है वह क्या है? तो समुद्र के समान है। तो जिस प्रकार से वेद की कथाएं कैसे पहले आई, जैसे कि समुद्र का जल पहले 5 मंडल से शुद्ध होकर के धराधाम पर आया, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र भगवान की कथा भी 5 मंडलों से होकर के आई। वह 5 मंडल हम मानस में ही दर्शन करें। मानस में बाबा ने दर्शन कराया है शंभु की चरित सुहावा, राम भगत
द्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुनि भरा द्वाज पुनि गावा, तिन्ह पुनि भरत द्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुनि भरा द्वाज पुनि गावा, ते श्रोता बके ताशमशीला, रे श्रोता बक समदर्शी जा नहीं हरि लीला, 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 समदर्शी जा नहीं हरि लीला। तो इस तरह से 5 मंडल से जैसे जल शुद्ध होकर के आया, ठीक उसी प्रकार से ये भगवान राम की कथा भी 5 मंडलों से आई। तो कथा का 5 मंडल क्या है? तो सूर्य मंडल है भगवान शिव, दूसरा चंद्र मंडल कौन है कथा का? तो पार्वती जी हैं। तीसरा राम कथा का जो मंडल है वह कौन है? तो वायु मंडल कागभुसुंडी जी हैं। और चौथा कथा का मंडल कौन है? तो कहा गया है कि चौथा मंडल याज्ञवल्क्य जी हैं। 5वां मंडल भरद्वाज मुनि जी हैं। इस तरह से रामचरितमानस में 5 मंडल है। रामचरितमानस का नाम ये रामचरितमानस क्यों रखा गया और नाम क्यों नहीं रखा गया? सज्जनों, इसलिए रामचरितमानस रखा गया क्योंकि ये जो कथा है शिव जी के मानस से निकली हुई है। वर्णन आता है कि रची महेश निज अरे मानस रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा, आई सुसमय शिवासन भागा, ताते रामचरित मानस वै, आते रामचरित मानस वर, धरे नाम हेरी हरषि, हरे ओ राम हिय हर धरे नाम हेरी हरषि, हरे ओ नाम हिय हर तो इसलिए रामचरितमानस नाम पड़ा क्योंकि यह जो कथा है शिव जी के मानस से निकली हुई है। उनके मानस हृदय से यह कथा मुख से होकर के प्रकट होती है पार्वती जी के माध्यम से। एक कथा के माध्यम बनी। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि क्या गोस्वामी जी को कोई और नाम नहीं मिला? इस कथा को सरोवर क्यों बना दिए? सरोवर क्यों बनाए? सज्जनों, जैसे सरोवर में जाने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे आप जाकर के स्नान पान कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने यह सोच करके इस ग्रंथ को सरोवर बना दिया
कि आप इसमें आए, स्नान पान करें। इसमें कोई विधि विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे सुनना है। इसको कोई प्रयोगशाला, धर्मशाला ऐसा करके कोई नाम नहीं लिखे, गौशाला नहीं बनाया। इसको सरोवर बनाते हैं कि सरोवर में जब चाहे आप स्नान करते हैं। तो मानस से और मानस सरोवर से बड़ी ही सुंदर तुलना की गई है। प्यारे बंधु, कैलाश पर्वत पर मानस सरोवर है और रामचरितमानस से तुलना की गई। वो कैसे? कहा गया है कि उस सरोवर में यदि स्नान पान करते हैं तो डूबने का भय है, खतरा है, और इस सरोवर में डूबते हैं तो कोई भय और खतरा नहीं है जाने का, डूबने का। वर्णन आता है एक पद में कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है, संत की बानी नहीं। यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ पानी है, संत की बानी नहीं। तन का मल धोया करे उसमें, मन का मल तो धुलता है यही। उस रामचरितमानस से उस मानस की तुलना है कहीं। अरे वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता है। ये ग्रंथ सबको तारने वाली है, यह कथा सबको भवसागर से पार करने वाली। ऐसी कथा की महिमा मानस में बाबा ने कहा है। यह ग्रंथ, किसी ने कहा कि इतने रामायण लिखे गए थे, लेकिन बाबा को क्या पड़ी थी कि रामचरितमानस को लिख दिए। आप जानते हैं कि जितनी भी रामायण है, रामायण शतकोटि अपरा, बहुत से रामायण लिखे गए, तो बाबा को क्या पड़ा था कि फिर रामचरितमानस को लिख दिए। लेकिन सज्जनों, आप जानते हैं कि वेद शास्त्र पुराण, अरे जो इसकी उद्भट विद्वान होंगे वही पढ़ सकते हैं। हम जैसे कम बुद्धि वाले या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए श्लोकों का क्या अर्थ समझ पाएंगे। बाबा को यह पीड़ा होती है कि कुछ हम ऐसा लिखें कि जो कम पढ़े लिखे लोग भी इसे पढ़ सके, जीवन में उतार सके, इसका लाभ ले सके। इसको सोच करके बाबा ने रामचरितमानस को साधारण भाषा में, गाँव गंवई की भाषा में लिखते हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, इसको मैं अधिक विस्तार नहीं करूंगी। शंकर भगवान का यह प्रसाद है, शंभु प्रसाद, अरे सुमति ही अहोलस। और इस ग्रंथ का जब प्राकट्य हुआ, काशी के विद्वान विरोध करने लगे। गोस्वामी जी में और काशी के विद्वानों में विचारों का संघर्ष चलने लगा कि बाबा, आपने रामचरितमानस हिंदी में लिख करके कुछ अच्छा काम आपने नहीं किया है, क्योंकि जो संस्कृत है वह देव भाषा है, सब भाषाओं की जननी है, मूल है, और आपने मूल को ही धूल में मिला रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं मानता हूँ कि संस्कृत जो है देववाणी है, देव भाषा है, वह मूल है,
लेकिन उससे कितने लोग लाभ उठा पाते हैं। भाषा शाखा है सही, संस्कृत है मूल धूल में रहता है और शाखा में फल। हाँ, शाखा में फल। मैं मानता हूँ कि संस्कृत महान है, लेकिन है कैसा कि संस्कृत है नारियल, अरे भोरत में कठिनाई, गड़ी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए, हो जो चाहे सो खाए। तो संस्कृत महान है, इसे मैं जानता हूँ, लेकिन कितने लोग लाभ लेंगे। बाबा का यह उद्देश्य था, यह सोच करके वो हिंदी में लिखते हैं। लेकिन जब हिंदी में लिख देते हैं, संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जब प्राकट्य हो जाता है, लिख देते हैं, तो इतना ईर्ष्या बढ़ जाता है काशी के विद्वानों को कि इस ग्रंथ को चोरी करने के लिए चोरों को लोग भेज देते हैं कि जाओ इनके ग्रंथ का ही चोरी कर लो, कि ना रहेगा ना इस ग्रंथ का, इस रामचरितमानस का ये प्रचार करेंगे। जब चोर पहुंचते हैं इस ग्रंथ की चोरी करने के लिए, रात्रि में गोस्वामी जी अपनी कुटिया में सोए हुए थे। चोर जब दूर से उस कुटिया को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दो नव युवक सांवले और गोरे वर्ण के धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। कहा जाता है प्यारे बंधुओं कि उसका कौन बिगाड़ सकता है, जिसके रक्षक भगवान हो, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। पद में वर्णन आता है